जिंदगी का एक मंत्र याद कर लो कि मैं जब तक कोशिश करूंगा जब तक मैं जीत नहीं जाता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जेएल चौधरी, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच, और आपका स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्रिप्टो करेंसी का नाम तो आपने सुना ही होगा। आजकल यानी 2021 के अंदर क्रिप्टो करेंसी का नाम है वो बहुत ही जोरों शोरों से चर्चा में चल रहा है। एक वक्त था दोस्तों जब दुनिया में कोई भी मुद्रा नहीं थी, वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन होता था, और उसके बाद में नोट और सिक्के आए और उन्होंने लेन देन के तरीके को पूरी तरह बदल दिया। और आज वही हमारी मुख्य करेंसी है, लेकिन उसके अलावा भी एक करेंसी है जो पूरी तरह डिजिटल है, जिसे हम क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। तो दोस्तों, आप जो क्रिप्टो करेंसी जो रट डेली के आप सुनते आ रहे हैं हर जगह, सोशल मीडिया हो, चाहे टीवी हो, चाहे न्यूज हो, मतलब न्यूज़पेपर हो, चाहे लोगों के मुंह से हो, सब आजकल क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात कर रहे हैं। वो भी क्या है, एक तरीके से करेंसी है, जैसे नोट और सिक्के हैं, वो एक करेंसी तीसरे तरीके की करेंसी है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, और क्या हमें क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या क्रिप्टो करेंसी के अंदर हमें उसको या वो अपने डेली रोजमर्रा की जिंदगी में यूज ले सकते या नहीं ले सकते। तो दोस्तों, इन सारी चीजों के बारे में आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक पूरा देखें ताकि आपको कंप्लीट इसके बारे में जानकारी मिले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जानते हैं दोस्तों क्रिप्टो करेंसी क्या है। तो क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित एक वर्चुअल करेंसी है, जिसे क्रिप्टोग्राफी द्वारा सुरक्षित रखा जाता है, और इसको कॉपी करना लगभग नामुमकिन है। यानी कि क्रिप्टो करेंसी है वो एक कंप्यूटर एल्गोरिथम पर बनी है, यानी एक ऐसी केस प्रणाली है जो कंप्यूटर एल्गोरिथम पर बनी है। यानी कि ये बिल्कुल भी फिजिकल नहीं है। जैसे नोट और सिक्के होते हैं, इस प्रकार इसका कोई फिजिकल अस्तित्व नहीं है। ये डिजिट्स के रूप में ऑनलाइन रहती हैं। और इसकी और एक खास बात क्या है, इसकी एक और सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस पर किसी देश या सरकार का नियंत्रण नहीं है, इसलिए इसको शुरुआत में इलीगल करार दिया था। लेकिन बिटकॉइन की लोकप्रियता को देखते हुए अब कुछ देशों ने इसको जो है वो लीगल कर दिया है, लेकिन कुछ देश अभी भी इसके खिलाफ हैं। भारत में भी मार्च 2020 को इंडियन जो गवर्नमेंट है तो सुप्रीम कोर्ट में इसको है जो इंडिया के अंदर लीगल कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि दुनिया के अंदर कौन कौन सी टॉप जो क्रिप्टो करेंसी जो वो चल रही है। आज के टाइम बात करें तो 2000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी जो ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर मौजूद है। लेकिन कुछ टॉप की क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो सबसे पहले बिटकॉइन, यानी क्रिप्टो करेंसी की बात करें और बिटकॉइन का नाम नहीं आए तो कुछ बात बनती नहीं है, क्योंकि वो बिटकॉइन ही है जिसके बलबूते पे आज क्रिप्टो करेंसी पूरी दुनिया के अंदर छा गई है। जब 2009 में क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत हुई थी तब बिटकॉइन से ही हुई थी। तो सबसे टॉप पे जो बिटकॉइन है, उसके बाद में एथेरियम है, टेथर है, लिब्रा है, रेडकॉइन है। इस तरीके की क्रिप्टो करेंसी जो मार्केट के अंदर मौजूद है, जैसे रिप्पल है। तो ये भी बिटकॉइन के अलावा ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जिसको आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के फायदे और नुकसान क्या क्या है। यानी कि दुनिया के अंदर कोई भी चीज है, उसके जितने ज्यादा फायदे होंगे उतने ही ज्यादा नुकसान भी होंगे। चलिए दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी के कौन कौन से फायदे हैं उनके बारे में आज की वीडियो में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो यह एक डिजिटल करेंसी है। आपको मैंने पहले ही बता दिया कि एक डिजिटल करेंसी है, इसलिए इसके अंदर जो फ्रॉड की गुंजाइश है वो बिल्कुल ही कम है। यानी फ्रॉड करना इसके अंदर इतना आसान नहीं है, कुछ बाई चांस % में हो सकता है, लेकिन फ्रॉड की जो गुंजाइश है वो बहुत ही कम है। क्रिप्टो करेंसीज को खरीदना, बेचना और इसमें इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही आसान है, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे अपने पास में डिजिटल वॉलेट्स उपलब्ध हैं। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी के लिए किसी बैंक की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इसके लिए ये पूरा का पूरा ऑनलाइन है। इसके लिए कोई बैंक वगैरह की जरूरत नहीं होती है। क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना भी एक बहुत ही अच्छा विकल्प है, क्योंकि इसकी कीमतें वो बहुत ही तेजी से चढ़ती है, बढ़ती है। इसलिए इसके अंदर जो हम इन्वेस्टमेंट करते हो हमारे लिए फायदेमंद सौदा हो सकता है। इसके अलावा
क्रिप्टो करेंसी पर किसी देश, सरकार या बोर्ड एजेंसी किसी का भी नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों इसके नुकसान के बारे में। यानी कि फायदे हैं तो उतने नुकसान भी होंगे। यानी जो क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी है जो मतलब हाई प्रॉफिट देगी और हाई रिस्क भी रहेगा। यानी अगर प्रॉफिट का चांसेस ज्यादा है तो फिर लॉस के चांसेस भी उतने ही ज्यादा होंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के नुकसान क्या क्या हैं। सबसे पहले बात करें तो क्रिप्टो करेंसी पर किसी अथॉरिटी का नियंत्रण नहीं होता है, इसलिए इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। इसलिए क्रिप्टो करेंसी के अंदर अप्रत्याशित रूप से इसकी जो कीमतें बढ़ती और घटती हैं, जिसकी वजह से हमारा पैसा है वो डूब सकता है और हमें भारी लॉस हो सकता है। ये इसका एक नुकसान हो गया। यही इसका फायदा, ये भी नुकसान है। सेम चीज है, जितना फायदा उतने नुकसान है। चलिए बात करते हैं आगे। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है, इसलिए इसको हैक किया जा सकता है। अब डिजिटल करेंसी है तो इसको फ्रॉड इसके अंदर करना इसकी गुंजाइश कम है, लेकिन इसको हैक जरूर किया जा सकता है क्योंकि डिजिटल करेंसी है। वैसे इसके चांसेस बहुत ही कम है, लेकिन किया जा सकता है क्योंकि डिजिटल करेंसी है। इसके बाद बात करें तो क्रिप्टो करेंसी के जो सरकार है जिसको बैन करती है या जिसको जो लीगल जो इसको अथॉरिटी नहीं दे रही थी, उसका एक मुख्य कारण ये भी है कि क्रिप्टो करेंसी के द्वारा जो इसको है इलीगल एक्टिविटीज के अंदर इसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे इलीगल वेपन्स जो हथियार है, उन हथियारों की जो खरीद फरोख्त है उसके अंदर उपयोग में लाया जा सकता है। उसके अलावा ड्रग सप्लाई है उसके अंदर, या फिर क्रेडिट कार्ड चोरी के जो क्रेडिट और डेबिट कार्ड होते हैं उनको खरीदने में, यानी इलीगल एक्टिविटीज है क्योंकि इसके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं रहता और गवर्नमेंट वगैरह को या किसी एजेंसी को पता नहीं चलेगा कि किस पैसे का कितना लेन देन हुआ है। तो इसके चक्कर में जो इलीगल जो गलत लोग है वो इसका गलत फायदा उठा सकते हैं। ये भी इसका एक नुकसान है। इसके अलावा बात करें तो क्रिप्टो करेंसी का कोई भी जो है वो भौतिक अस्तित्व नहीं है। जैसे नोट और सिक्कों का होता है वैसे इसका कोई अस्तित्व नहीं है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसके अंदर क्रिप्टो करेंसी का उपयोग नहीं ले सकते। उसके लिए हमें नोट और सिक्के या जो उनका ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हम क्रिप्टो करेंसी से रोजमर्रा के अंदर जाकर के किसी शॉप से वो सामान नहीं खरीद सकते हैं। तो ये कुछ क्रिप्टो करेंसी के फायदे और कुछ नुकसान थे। इसके अलावा आप बात करें तो क्रिप्टो करेंसी से जो बैंक है उसमें और क्रिप्टो करेंसी में क्या फर्क है। बैंक के अंदर हम पैसा डालते हैं तो बैंक उससे क्या करता है, उस पैसे को यूज में लेता है। लेकिन हम क्रिप्टो करेंसी के अंदर अगर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उस पैसे में रिटर्न आने का चांसेस रहता है, भारी रिटर्न आने का चांसेस रहता है। एक बात करें दोस्तों कि अगर हमें विदेश में अगर पैसा भेजना है किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो उसके लिए बिटकॉइन है वो ज्यादा फायदेमंद रहता है। जैसे बिटकॉइन है या जैसे मान लो कोई भी क्रिप्टो करेंसी है वो ज्यादा फायदेमंद रहती है। उनके अंदर हम ट्रांजेक्शन करते हैं, क्योंकि जब हम एक देश से दूसरे देश में बैंक के द्वारा ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसके अंदर क्या है वो बहुत ही ज्यादा समय लेता है। 1 से 2 दिन में ट्रांजेक्शन होता है। लेकिन जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर बिटकॉइन की बात करें तो उसमें 10 मिनट लगते हैं ट्रांजेक्शन में। चाहे आप 1 रुपए का ट्रांजेक्शन करो, चाहे आप अपने नजदीक में कहीं ट्रांजेक्शन करो या दुनिया के किसी कोने में ट्रांजेक्शन करो, बिटकॉइन के अंदर समथिंग 10 मिनट का टाइम है वो लगता है। तो इसलिए दोस्तों विदेश के अंदर जब हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो जो पैसा भेजते हैं उसके ऊपर जो बिटकॉइन है वो बहुत ही कम या नए के बराबर है वो ट्रांजेक्शन शुल्क लेता है। लेकिन बैंकों के अंदर बहुत ही ज्यादा ट्रांजेक्शन शुल्क लगता है। इसलिए ये एक फायदे में सौदा हो सकता है कि जब हमें विदेश में हमें पैसा भेजना हो तो हम बिटकॉइन के द्वारा भेज सकते हैं। लेकिन जब हम छोटी लेन देन करते हैं तो 10 मिनट का टाइम लगता है, तब बिटकॉइन है वो प्रॉब्लम करता है, क्योंकि हम किसी और माध्यम की तरफ बहुत जल्दी पैसा है वो भेज सकते हैं। यानी बिटकॉइन के अंदर 10 मिनट का समय है वो लगता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में हमने बात करी क्रिप्टो करेंसी के बारे में। और अगर मैं बात करूं क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करें या नहीं करें, तो दोस्तों क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही रिस्की होता है। क्रिप्टो करेंसी के अंदर उन लोगों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ऐसे लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनके पास कुछ ऐसा पैसा है जिसको अगर वो गंवा देते तो भी उनको कोई दुख नहीं होगा, उनको कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता है कि तरह पैसा उनके पास अलग से है कि जिनको वो अगर इन्वेस्टमेंट करते और लॉस हो जाता है तो भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो लोग उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी लोगों को इसमें इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। बाकी लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट के और भी बहुत सारे तरीके हैं, जिसके बारे में हम कभी अगले नेक्स्ट टाइम कभी किसी वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके जरूर जाए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगे हैं। और दोस्तों आप कमेंट करके यह भी बता सकते हैं कि आगे मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा जिसके ऊपर ज्यादा कमेंट्स आएंगे। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले हर नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ दोस्तों, आप मुझसे सोशल मीडिया के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप मुझे ट्विटर,
और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है। और स्क्रीन पर भी आपको जो है यूजर नेम है वो आपको शो होता हुआ दिख रहा होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।